सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था न के बराबर है। कुछ पार्किंग यहाँ पर नगर निगम चला रही है, जो हमेशा भरी रहती है। अगर कोई पर्यटक सोलन में आता है तो वह अपनी गाड़ी को कहाँ खड़ी करे ताकि उसका चालान ना हो। यह समस्या उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं मिलता है तो उसे सोलन में बिना रुके वापस जाना पड़ता है या फिर मजबूरी में वाहन सड़क पर खड़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका चालान हो जाता है। पार्किंग न होने की वजह से सोलन का व्यापार भी खासा प्रभावित हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को शायद यह समस्या चुनावों के समय में ही दिखाई देती है। चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दल इस समस्या को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को चालान करवाकर भुगतना पड़ता है। सोलन के व्यवसायियों ने कहा कि सोलन में चुनावों के समय में शहर वासियों से वायदा किया था कि बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत से पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन केवल यह वायदे कागजों और घोषणा पत्रों तक ही सीमित रह गए। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था के लिए वर्तमान विधायक ने कुछ किया और न ही भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप कुछ कर सके। शायद दोनों भूल चुके हैं कि सोलन में पार्किंग की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई भी पर्यटक और स्थानीय जनता अपने वाहन पर बाजार नहीं आ सकते। अगर भूले से या जल्दी में वह वाहन लेकर आ जाए तो उनका चालान अवश्य कटेगा। यह उन्हें पहले से ही ज्ञात होता है। उन्होंने कहा कि अब सोलन शहर नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम मेयर को चाहिए कि वह पार्किंग बनाने के लिए कोई कदम उठाए और हिमाचल सरकार से तालमेल बिठाकर पार्किंग का कार्य भी आरंभ करे। उन्होंने कहा कि पार्किंग न होने की वजह से पुराने बाजारों का व्यवसाय खत्म होने लग गया है, इसीलिए पार्किंग की समस्या को जल्द हल किया जाना चाहिए। सोलन में ये पार्किंग की समस्या आज से नहीं है, आप पिछले 10 साल से है, क्योंकि सोलन एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर आवाजाही बाहर से बहुत रहती है और एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ये हब है। परंतु जो लगातार जो सरकारें आती रही हैं, उन्होंने पार्किंग की तरफ से कोई समस्या को हल करने की कोशिश ही नहीं की है। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जो माल रोड के ऊपर, जो हमारे बस स्टैंड के ऊपर जो डिफेंस से सरकार ने अधिग्रहण करना था लैंड का, वो आज तक नहीं हो पाया है। वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस डिफेंस बन के रह गया है। ना जो करंट हमारे एमएलए हैं उन्होंने इस बारे में कोई संज्ञान लिया है, ना जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई सोच है। उनको तो यही नहीं पता कि सोलन में समस्याएं क्या क्या हैं। ये सबसे बड़ी मेजर समस्या है। आप उधर बस स्टैंड से लेके चंबा घाट तक चले जाएं, लोग परेशान ही परेशान हैं। अगर आप कहीं बाइक स्कूटी लगाते हैं, आपको 1000 से 1500 रुपये का चालान हो जाता है। एक कंक्रीट विजन है, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुआ सोलन शहर में पिछले 5 साल में। कोई भी भाजपा सरकार बता देगी 5 साल में आपने डेवलपमेंट का ये काम किया सोलन शहर में। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। जो 45 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था बस स्टैंड के लिए, जिसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, वो आज खट्टे बस्ते में पड़ा हुआ है और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई बाहर से आवाजाही, कोई टूरिस्ट आता है या कोई आता है, वो 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी खड़ी करता है तो उसका 1000 से 1500 रुपये का चालान हो जाता है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका चालान करना बंद करे या हमारे को प्रॉपर प्रोवाइड करे। आपने नगर निगम तो बना दिया, लेकिन नगर निगम के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जो शहर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो दूर दूर तक आपके पास है ही नहीं। ना आपका विज़न है। आपका विज़न तो होना चाहिए कि किसी शहर को हम कैसे आगे लेके जाएं। यहाँ जो पार्किंग की समस्या है या डिफरेंट लॉस पे सबसे बेस्ट पार्किंग बनती है। आपको मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन साहिबा से भी अरदास करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर विज़न के साथ ऊपर स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस समस्या को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी जटिल समस्या है। सोलन शहर का बिजनेस जो है दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसका घटने का सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पार्किंग ही नहीं है। सर, पार्किंग के विषय में तो पार्किंग की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। कोई 2 व्हीलर तो लग जाते हैं पर 4 व्हीलर तो लगते ही नहीं यहाँ। फिर कस्टमर को भी बड़ी दिक्कत आती है। जब गाड़ियाँ ज़्यादा होती है तो फिर चलान तो होते ही हैं। नहीं, अब पार्किंग की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर पार्किंग नहीं, बड़ी सी पार्किंग बने
तो अब जो पार्किंग बनी उसमें भी फुल पड़ी पर उसमें भी जगह नहीं मिलती है।